नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टैरो कार्ड रीडिंग की इस अद्भुत दुनिया में। दोस्तों, जैसे कि हम हर संडे आते हैं आपसे मिलने हमारा साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम लेके, हम लोग ये आपको टैरो कार्ड की मदद से बताते हैं और आपको पता है आपको अपनी चंद्र राशि के हिसाब से इसे देखना है। दोस्तों, जो लोग इस वीडियो के लिए नए हैं, हम उनसे विनती करते हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकॉन दबाइए और ताकि हर नए वीडियो की सूचना आप तक तुरंत आती रहेगी। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिलता है तो कृपया इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये जो सप्ताह है 7 से 13 जनवरी 2024 का, उसके लिए हम लोग साप्ताहिक राशिफल की शुरुआत करते हैं। और पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। एक है क्वीन ऑफ कप्स और दूसरा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेष राशि, इस सप्ताह में आपको ज़रूरत रहेगी एक अच्छे माया ममता देने वाली आपकी कोई बुजुर्ग महिला आपके फैमिली की, या आपकी माँ होगी या कोई अन्य महिला जो आपको बहुत सारी प्रोटेक्शन और आधार देगी, माया देगी, और जिस वजह से आपको आपकी जो अभी मनस्थिति है इसे अगर आप शांत करना चाहते हो या कोई अस्वस्थता है आपके दिल में या आपके मन में, तो कृपया इनका सपोर्ट आप लीजिए और ये सपोर्ट आपको बहुत खूब मिलेगा और फिर आपकी जो मनस्थिति है इसे ठीक ठाक होने में फिर समय नहीं लगेगा। और दोस्तों, अगर आप अपनी जो मनस्थिति है इसे इस माया ममता भरी प्यार से अगर आप ठीक कर पाते हैं तो फिर आपको कोई अन्य बीमारी भी छुएगी नहीं, क्योंकि इस सप्ताह दिख रहा है कि कुछ पुरानी बीमारी या कुछ ऐसी बीमारी जो आपने दुर्लक्षित रखी है या समय पर इसका उपचार नहीं किया है, तो ऐसी जो बीमारी आपको तकलीफ़ दे सकती है। तो इसके लिए आपको तुरंत ये सब स्टेप्स उठाना है। कोई फिजिशियन, आपका जो मेडिकल एडवाइज़र है, उनकी सलाह लेना है, पूरा चेकअप करना है, हेल्थ चेकअप, और फिर अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, अपने मन को तंदुरुस्त रखने के लिए मेष राशि आपको थोड़ा एफर्ट्स ज़रूर लेना है। और इसमें आपकी सहायता करेगी एक माया ममता भरी प्यार वाली जो आपके जीवन में हमेशा रहेगी, जो आपकी जीवन साथी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, या कोई अन्य बुजुर्ग महिला भी हो सकती है। तो दोस्तों, अब गाफिल न रहिए, चलिए ठीक कर दीजिए अपने मनस्थिति को और अपने शारीरिक स्थिति को तुरंत। मेष राशि के बाद आइए चलते हम लोग वृषभ राशि के लिए। और वृषभ राशि आपके लिए है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और दूसरा कार्ड है वृषभ राशि व्हील ऑफ फॉर्चून। वृषभ राशि, आप कुछ बदलाव चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, या सद्य परिस्थिति में आप थोड़ी सी तकलीफ़ें अगर आपको आ रही है या दिक्कतें आ रही है, तो दोस्तों आपको कुछ ऐसी खबरें आ सकती है। ये खबरें या मदद आपको अपने कलीग्स या अपने जूनियर से भी हो सकती है, और एक अच्छी खबर भी आपके पास आ सकती है। और आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो बुद्धि प्रामाण्य है, इसके बल पर आप जो बदलाव चाहते हैं अपने आप में, जो आप चेंजेस लाना चाहते हैं, ये चेंजेस कई तरह के हो सकते हैं। ये चेंजेस हो सकते हैं अपने बिज़नेस को चेंज करने में या नया बिज़नेस शुरू करने में, ये चेंजेस हो सकते हैं नया जॉब देखने में, ये चेंजेस हो सकते हैं अपने आप को में बदलाव लाने के लिए, तंदुरुस्त करने के लिए, अपनी मनस्थिति को ठीक ठाक करने के लिए। तो ये जो खबरें
आपके पास आने की इस सप्ताह में बहुत संभावना है। और इन खबरों की वजह से, इन मदद की वजह से आपका जो अभी की जो सद्य स्थिति है ये ज़रूर बदल सकती है और आपका जो एक अच्छी परिस्थिति में आप जा सकते हैं। और आपको इस परिस्थिति में जाने के लिए अब एक उचित समय आ चुका है वृषभ राशि, और आपको इस जो बदलाव वाली परिस्थिति है आपको भरपूर आनंद और समाधान और संतुष्टता देगी, और आपके ऊपर सबका आशीर्वाद रहेगा, बुजुर्गों का, भगवान का, और फिर सभी रिसोर्सेस, सभी मदद आपके लिए खड़ी हो जाएगी। तो कोई चिंता की बात नहीं बचेगी आपके लिए। तो वृषभ राशि इस बदलाव, इस अच्छे बदलाव के लिए आप अपेक्षा कर सकते हो इस सप्ताह से। और फिर वृषभ राशि के बाद हम लोग आ गए मिथुन राशि के पास। मिथुन राशि किंग ऑफ पेंटेकल्स है आपके पास, और मिथुन राशि किंग ऑफ कप्स है। मिथुन राशि कुल मिला के अच्छा सप्ताह आपके लिए। आर्थिक जो वंचना थी, आर्थिक दिक्कतें थी, आर्थिक अड़चनें थी, वो सब खत्म हो जाएगी और एक सुस्थिति में अपने आप को पाओगे। आर्थिक सुरक्षितता जिसे हम लोग कहते हैं, स्टेबिलिटी यानी स्थैर्यता जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये सब आपके नसीब हो सकती है इस सप्ताह से। और आपको अगर कुछ नई प्रॉपर्टी बनानी है, खरीदनी है, या नई इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए भी ये सप्ताह जो है अनुकूल है मिथुन राशि। और फिर ये जो भावनाओं के जगत में जो कभी तूफान आए या कभी कुछ दिक्कतें आई, तो कोई भावनिक संबंधों में कोई अगर कुछ तकलीफ़ें आई, तो ये सब बातें अब दूर हो जाएगी, क्योंकि सारी स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी, आपके कंट्रोल में रहेगी। आप अपने इमोशंस भी अच्छे कंट्रोल में रख सकते हैं और दूसरों के भी कंट्रोल आप कर सकते हो। ऐसी एक अच्छी परिस्थिति या अच्छी सुस्थिति आपके पास अब आएगी मिथुन राशि। और मिथुन राशि के पास चलिए चलते हम लोग कर्क राशि के लिए। कर्क राशि नाइट ऑफ वैंड्स है आपके लिए, और कर्क राशि 8 ऑफ कप्स है आपके लिए। कर्क राशि हमेशा से आप जो चाहते हैं अपने आपके खुद के जो डेवलपमेंट है, खुद की जो आगे बढ़ने की आपकी जो रफ्तार है, आप हमेशा इसमें तेज़ी चाहते हो, और हमेशा आपको अपने गोल की तरफ चलने के लिए बहुत बड़ी जल्दबाजी होती है। और फिर इसके लिए ये जो अब सप्ताह आया है आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत अनुकूल सप्ताह है। आपके पास वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस पूरा भरपूर रहेगा, और आप बिन दिक्कत अब आगे बढ़ सकते हैं अपने गोल की तरफ, और अपना गोल आप आसानी से पार कर सकते हो। और कभी कभी क्या होता है, अपनी मानसिक स्थिति जो होती है कर्क राशि, इसकी वजह से थोड़ी सी रुकावटें आ जाती है। कभी कभी हम निगेटिविटी में फंस जाते हैं, या कोई कभी कभी हमारे पास जो भी अब तक हमारे हाथ में आया है, तो इससे हम लोग कभी कभी नाखुश रहते हैं, या और कुछ दूसरा उसमें बदलाव चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप रहोगे तो फिर आपके लिए थोड़ी सी मायूसी या निगेटिविटी पैदा हो सकती है। तो तुरंत संभालिए अपने आप को, अपनी मनस्थिति को, क्योंकि अभी आपके लिए एक अच्छा समय आया है आगे बढ़ने के लिए। तो इसे खोइए मत, और जो भी आपके पास अब रिसोर्सेस है या अवेलेबल जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उसके आप भरपूर फ़ायदा लेने की ज़रूरत है। कोई अन्य सोच मत रखिए कर्क राशि। आइए अब कर्क राशि के बाद सिंह राशि की तरफ जाते हैं हम लोग। सिंह राशि 9 ऑफ पेंटेकल्स और सिंह राशि नाइट ऑफ पेंटेकल्स। तो सिंह राशि अब सब चैलेंजेस ख़त्म, संघर्ष ख़त्म, तूफान ख़त्म, अड़चनें ख़त्म। अब आपके लिए एक सुकून भरा समय आ रहा है, एक आर्थिक सुकून
भरी ज़िंदगी आप पा सकते हो। अब कोई चिंता नहीं बचेगी और फिर एक आर्थिक सुस्थिति की वजह से आप में एक संतुष्टता रहेगी, एक सुकून रहेगा और फिर उसकी वजह से आप अपने जीवन का आनंद ले पाओगे सिंह राशि। और फिर ऐसी स्थिति आपने जिस संघर्ष से या जिस कोशिशों से पाई है उसका आप अब भरपूर आनंद ले सकते हैं सिंह राशि। और इस सप्ताह से आपको ये सब अनुभव ज़रूर आएगा। और दोस्तों कोई अभी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। आपको और भी कुछ आपके गोल्स होंगे, आपको और भी कुछ साध्य करना होगा, अचीव करना होगा, तो उसके लिए जल्दबाजी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छा प्रॉपर प्लानिंग करके आगे बढ़ना है, बहुत सोच समझ के हर कदम उठाना है ताकि कोई अपयश आपके पास तरफ ना देखे और आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाओगे और फिर जल्द से जल्द उसको हासिल करने के लिए अच्छा प्लानिंग की ज़रूरत जो रहेगी उसे आप ज़रूर पूरा करना है। इतना ध्यान में रखिए। सिंह राशि, सिंह राशि आपके बाद कन्या राशि के पास जाते हैं हम लोग। कन्या राशि 10 ऑफ कप्स है आपके लिए और कन्या राशि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। कन्या राशि ये जो पीरियड आपको अभी नसीब में आ रहा है आपके ये सप्ताह से, ये अच्छा एक आनंददायी सप्ताह शुरुआत दिखा रहा है आपके लिए। आपके प्रेमीजन, आपके प्रियजन, आपके परिवार या फिर अन्य रिश्तेदार, इन सभी में मेल जोल रहेगा, अच्छी एक सेलिब्रेशन वाला माहौल रहेगा और आप इधर उधर थोड़े से आउटिंग में भी जाके परिस्थिति में आनंद ले पाओगे और इसके लिए आपको अपने परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा। और कन्या राशि आपको फिर इतना ही देखना है कि कोई जो अन्य विचार होते हैं अपने मन में, ऐसे विचारों से हमारा मन जो विचलित होता है, इन्हें हमको काबू में रखना है और देखना है कि हमें कोई ऐसी हमसे हरकत ना हो कि जिससे फिर हमारे ये जो बने हुए काम बिगड़ जाए। और फिर कन्या राशि आपको ये केयर लेना है और आपको वॉच भी रखना है कि आपको कोई फंसाने की कोशिश न करे और फिर आपका जो आनंद है वो लेके दूर न भागे। ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कन्या राशि इस अच्छे समय का आपको दक्षतापूर्वक आनंद लेना है, इतना जरूर है। कन्या राशि और कन्या राशि के बाद तुला राशि के पास आते हैं हम लोग। तुला राशि द टावर और तुला राशि क्वीन ऑफ कप्स। तुला राशि ये जो कार्ड आपके इस सप्ताह के लिए कह रहा है कि अगर आपने कुछ किसी का नुकसान किया है या आप करना चाहते हो या आपसे कुछ गलतियां हुई है या कुछ गैर कानूनी काम हाथ से हुए हैं या कुछ दूसरे का नुकसान करके आपने अपना फ़ायदा किया हो, तो सिर्फ ऐसी बातें ना आपको बिल्कुल कंट्रोल करना है। आप जो भी करते हैं, जो भी आपकी कृति है, ये कोई इसमें गैर कानूनी काम ना करे, दूसरों की चीटिंग ना करे, दूसरों को नुकसान करके अपना फ़ायदा ना करे। ये बहुत ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि तुला राशि ये समय बड़ा परीक्षा लेने वाला समय है आपके लिए। अगर आप इस ऐसी सब दक्षता नहीं लेते हैं तो फिर आपको आगे चल के भारी नुकसान हो सकता है। और फिर ये सब अगर आपको अवॉइड करना है तो अपने आप को बहुत संभल के रहना है और फिर ऐसा कोई काम ना आपसे हो जो कि आपको आगे चल के नुकसान में पहुंचा दे और भारी नुकसान में आपको फिर रिकवरी होना फिर मुश्किल हो जाता है। ऐसी
कोई कृति आपसे ना हो, इतना आपको तुला राशि बहुत ध्यान रखना है। इसके लिए आपको मदद लेनी है अपने बुजुर्गों से। अपने कोई माया ममता रहेगी आपके फैमिली में, माँ रहेगी या जीवन साथी, इन सब की हेल्प लेके आपको फिर ये जो सुकून भरी अगर ज़िंदगी जो आप चाहते हैं इसे पाने के लिए इनका भी सपोर्ट आपको लेना बहुत ज़रूरी रहेगा। तुला राशि। तुला राशि के बाद हम लोग आते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि 10 ऑफ वैंड्स है आपके लिए और वृश्चिक राशि 10 ऑफ कप्स है आपके लिए। वृश्चिक राशि, मेहनत आप बहुत करना चाहते हो, मेहनत से आप आगे भी बढ़ना चाहते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे बर्डन हो जाते हैं हमारे ऊपर और फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपनी क्वालिटी में भी हम लोग ख़राब हो जाती है अपनी क्वालिटी, अपने काम की क्वालिटी कहिए या अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी। तो इसके लिए दोस्तों वृश्चिक राशि आपको एक ख्याल रखना है कि जो भी काम आप करते हैं इसे मिल बांट के करना बहुत ज़रूरी है। डेलीगेट करना है अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ हम करने से ही काम अच्छा होता है, ये जो सोच है ये सोच अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इसी वजह से हम ओवरबर्डन हो जाते हैं और फिर हमारी क्वालिटी धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। अगर हम जॉब में रहते हैं या हमारे बिजनेस में रहते हैं तो हमको इसका ज़रूर विचार करना है कि हम लोग कैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट के और फिर अपनी क्वालिटी कैसे बढ़ाए, ये एक ख्याल ज़रूर रखिए। क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी बढ़ती है अपने जॉब में हो या बिजनेस में, तो ये आप बहुत आगे जाके तरक्की कर सकते हैं। और फिर अगर ऐसा आप करते हैं तो अच्छी एक सुकून भरी ज़िंदगी आपको मिलेगी, अपने परिवार के साथ एंजॉय करने की, अपने बाल बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अन्य रिलेटिव्स के साथ एक आनंद वाला माहौल आप जो है एंजॉय कर सकते हैं। और फिर ये सुकून भरी ज़िंदगी पाने के लिए आपको यही करना है जो हमने आपको एडवाइस किया जब भी आप मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि। और फिर वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के पास आते हैं हम लोग। धनु राशि आपके लिए है द हेरोफेंट और धनु राशि आपके लिए है 10 ऑफ वैंड्स। तो धनु राशि थोड़ी सी आपकी जो मनस्थिति है थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली है या कहीं पे अटक पड़ी है, आपकी जो आगे की जो प्रोग्रेस है आप जा नहीं पा रहे हो, तो फिर ये इसका हल आप ढूंढ नहीं पा रहे हो और फिर इसकी वजह से हो रहा है कि आपकी जो गति है ये भी बिल्कुल थम सी गई है। तो इसके लिए आपको एक अच्छे एडवाइज़र की ज़रूरत है। यह एडवाइज़र कोई प्रोफेशनल एडवाइज़र हो सकता है, अगर आपकी मनस्थिति ख़राब है तो ये स्पिरिचुअल एडवाइज़र हो सकता है, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर से आप एडवाइस ले सकते हैं, तो या कोई बुक्स पढ़ सकते हैं जो आपको आपकी मनस्थिति ठीक करे, या फिर कुछ वीडियोस देख सकते हैं आप कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की, स्पिरिचुअल स्पीकर्स की। और कोई प्रोफेशनल अगर आप एडवाइज़र ढूंढते हैं तो आपके जो अटकी हुई परिस्थिति का हल आपको ज़रूर मिलेगा। तो धनु राशि, इतना आपको ज़रूर देखना है कि ये जो आपने अभी जो स्थिति आपकी जो हुई है मनस्थिति, ये ओवरबर्डन की वजह से वो हुई है और आपको आगे बढ़ने के लिए ये जो आपका जो बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको बांटना है आपको अपने कलीग्स में, अपने सहकारियों में, और फिर अपनी क्वालिटी और आगे चल के आपको सुधार लानी है ताकि फिर और ज़्यादा लोग इसे पसंद करें, अपने कलीग्स, अपने बॉसेस या आपके कस्टमर्स। धनु राशि, ख्याल कीजिए और फिर आगे बढ़िए। धनु राशि के बाद मकर राशि की तरफ चलते हैं हम लोग। मकर राशि के लिए है 6 ऑफ कप्स और मकर राशि 3 ऑफ पेंटेकल्स। मकर राशि दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आपको जो
दूसरों की सहायता लेने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। आपको मिलजुल के रहना है सबके साथ, अपने पुराने साथीदारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अगर अपने जो भी एडवाइज़र्स है इन सब की राय लेना है। आपके जो प्रोडक्ट्स है, आपके जो काम है, इसे हमेशा आप अगर मानते हैं कि हमारी बेस्ट क्वालिटी है तो फिर आपको सलाह लेनी है दूसरों की, एक्सपर्ट्स की, अपने कस्टमर्स की फीडबैक लेनी है, अपने बॉसेस को अपना काम दिखाना है ताकि आपको समझ में आए कि आप और क्या सुधार ला सकते हो अपने क्वालिटी में। और फिर इसके लिए आपको भरपूर सहायता मिलने जैसी परिस्थिति है। सिर्फ आपको इनकी मदद लेने के लिए पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी से इनके पास अपना काम लेके जाना है। आपको अपने काम में सुधार लाने के लिए इनकी ज़रूर मदद लेना है। और मकर राशि, फिर देखिए आपके लिए जो आपकी प्रगति है इसमें 4 चांद लग जाएंगे। आपकी जो काम की क्वालिटी है बहुत दिन ब दिन बढ़िया होती जाएगी और फिर आपका नाम रोशन हो सकता है आगे चल के। मकर राशि, मकर राशि के बाद कुंभ राशि में चलते हम लोग। और कुंभ राशि, द लवर्स, और कुंभ राशि किंग ऑफ वैंड्स। कुंभ राशि, अगर आप में कोई चाहते हैं कुछ नए रिश्तों की आप राह देख रहे हो, या कुछ जीवन साथी की खोज में हो, या कोई नया प्रपोज़ल आने वाला है या आ रहा है, तो एक अच्छा प्रपोज़ल आपको मिल सकता है आशीर्वाद वाला। और ये इसमें आपको भरपूर सुकून भरी ज़िंदगी आप पा सकते हैं। जीवन साथी की अगर आप खोज में हो कुंभ राशि, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा इस सप्ताह में। और ये जब भी आप खोज रखते हैं इसमें एक ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी रखिए, क्योंकि अब जो रिश्ता मिलने वाला है ये अच्छा आगे चल के पूरे जीवन भर के लिए अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए। और अगर आप अभी प्रेजेंटली रिश्ते में हो या जीवन साथी के साथ हो और थोड़ी सी अनबन या कुछ ऐसे महसूस कर रहे हो, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है कि अपने जो रिश्तों नातों में सुधार लाने के लिए और फिर एक दूसरे को समझ के आप इसे वापस अच्छे रिश्ते में ज़रूर बदलाव कर सकते हैं। ऐसी स्थिति है कुंभ राशि। और इसके लिए अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए आपने ठानी है, तो आपको एक ही करना है कि आपको हर चैलेंज के लिए अपने आप को तैयार रखना है। एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए की भी ज़रूरत है। और फिर हर स्थिति के लिए अपने आप को काबिल बनाइए, तैयार बनाइए। रंग बदलू लोगों से सावधान रहिए कुंभ राशि। फिर देखिए आपको एक अच्छी प्रगति वाली ज़िंदगी भी आपको मिल सकती है। यही कह रहा है ये सप्ताह आपके लिए। और कुंभ राशि के बाद मीन राशि की तरफ से। मीन राशि 9 ऑफ पेंटेकल्स और द टावर। मीन राशि इस सप्ताह में आपको कह रहा है कि आपके लिए जो आपकी दिक्कतें, जो आपने जो बदलाव किए हैं उसकी वजह से अच्छे सुकून भरी ज़िंदगी आपको मिल रही है, मिलने वाली है। और फिर इसका आनंद आपको लेना है, क्योंकि आपके जो अभी चैलेंजेस थे या संघर्ष था वो आपने ख़त्म कर दिया है। और फिर एक सुकून भरी ज़िंदगी के लिए आपने जो आगे कदम उठाए हैं उसको सक्सेस मिल रहे हैं, तो इसका आनंद ज़रूर लेना है आपको। और मीन राशि, ऐसा करते वक्त ऐसी कोई जो पुरानी गलतियां है या पुरानी मिस्टेक्स
कोई गैर कानूनी काम या कोई दूसरे का नुकसान करके अपना फ़ायदा करने वाली सोच या ऐसे कुछ अपने काम किए हैं या आप सोच रहे हो आगे भी, तो फिर इसका आपको भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। मीन राशि आपको बहुत सावधान रहना है, अपने बर्ताव, अपने कर्म इन पे ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि यही जो बातें हैं आपको तकलीफ़ में डाल सकते हैं। आगे जाके फिर आपको इससे जो नुकसान होगा वो बहुत भयंकर हो सकता है। इतना ध्यान रखिए मीन राशि, तो सावधान भी रहने की उतनी ही ज़रूरत है अब आपको। तो दोस्तों ये हो गया साप्ताहिक राशिफल 7 से 13 जनवरी का जो सप्ताह है उसके लिए। और दोस्तों हम आशा करते हैं आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और आपको इससे ज़रूर लाभ भी मिलेगा। तो दोस्तों जो लोग इस हमारे वीडियो के लिए नए हैं उनसे विनती है, कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसको बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि और नए वीडियो की सूचना आप तक तुरंत आती रहेगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिलता है तो कृपया इसे लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि और ज़्यादा लोग इसे देख सके। और दोस्तों अब हम संपन्न करते हैं ये सप्ताह का ये राशिफल और फिर वादा करते हैं अगले रविवार को मिलने का अगला राशिफल लेके। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।